A letter she never read। एक छोटे से शहर में, शांत पहाड़ियों और भूले हुए रास्तों के बीच, याकीस रहता था, एक शांत आत्मा और ऐसी आंखों वाला लड़का जिसके मुंह से ज्यादा शब्द थे। और फिर क्या थी? उसकी मुस्कान में हंसी, उसके दिल में तूफान। वो रोशनी थी, और उसने उससे ऐसे प्यार किया जैसे दुनिया उस पर निर्भर हो। उनकी मुलाकात जुलाई की पहली बारिश में हुई। उसने अपनी छतरी साझा की। उसने चुप्पी दी। किसी तरह इतना ही काफी था। उनकी दोस्ती बेलों की तरह बढ़ी, धीमी, स्थिर, उनके जीवन के चारों ओर लिपटी हुई। याकीस को उन पलों में उससे प्यार हो गया जो उसे कभी याद नहीं रहेंगे, जब उसने अपनी पेंसिल से अपने बाल बांधे, जब वह बारिश में नाची, जब वह एक फिल्म पर रोई जिसे उसने पहले 10 बार देखा था। लेकिन किया किसी और से प्यार करती थी। वह हमेशा से करती थी। याकीस जानता था। और फिर भी वह रुका रहा। वह उसकी कहानियों, उसके आंसुओं, किसी और के बारे में उसके सपनों का लक्षक बन गया। जब उसने उसके बारे में बात की तो वह मुस्कुराया, तब भी जब उसे दर्द हुआ। क्योंकि किया से प्यार करने का मतलब कभी भी बदले में प्यार पाना नहीं था, इसका मतलब उसके करीब रहना था, चाहे उसका दिल कितना भी दूर क्यों न हो। फिर एक दिन वह चली गई। कोई चेतावनी नहीं, बस एक संदेश, दिल्ली जा रही हूं। नई शुरुआत। याकीस ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे एक पत्र लिखा, एक पृष्ठ जो उसने कभी नहीं कहा था, उससे भरा हुआ। मुझे तुमसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हें यह बताने की जरूरत है। तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। उसने वह पत्र उस किताब में डाल दिया जो उसने आखिरी बार उधार ली थी, उसे उसके दरवाजे पर छोड़ दिया और चला गया। उसने कभी नहीं खोला। साल बीत गए। याकीस आगे बढ़ गया, या कम से कम उसने कोशिश की। लेकिन कभी-कभी, जब जुलाई में बारिश होती थी, तो वह अभी भी भीड़ में उसकी मुस्कान की तलाश करता था। और वह अभी भी उस किताब को अपनी शेल्फ पर रखती है, बिना खोले, बिना छुए, यह कभी नहीं जानती कि इसमें एक दिल है जो चुपचाप सिर्फ उसके लिए टूट रहा है।